गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है फिजिक्स का लेसन 1 स्टार्ट करेंगे और एक एक पार्ट करके इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर का नाम है हम लोग का प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम लोग हिंदी में प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि प्रकाश क्या है। ये प्रकाश क्या है यानी कि लाइट क्या है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके मदद से हम लोग अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं, आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग देखें, जैसे रात में हम लोग पढ़ते हैं, लाइट ऑन करके बल्ब जलाकर अचानक लाइट कट जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब फिर वापस लाइट आता है या मोमबत्ती जलाते हैं, लैंप जलाते हैं या लाइट आ जाता है, तो फिर से वो सभी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। उसी तरह दिन में हमारे आसपास की सभी वस्तुएं दिखाई देती है, लेकिन रात में फिर वही सब चीजें जो है हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता है। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश जिससे प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश जिससे प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि हम लोग सूर्य है, सोर्स ऑफ लाइट है, वो प्रकाश का स्रोत है। बल्ब है, वो प्रकाश का स्रोत है। मोमबत्ती है, सब प्रकाश का स्रोत है। जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है प्रदीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड जिसको हम लोग कहते हैं प्रदीप्त पिंड यानी कि लूमिनस ऑब्जेक्ट, और एक होता है अदीप्त पिंड जिसको हम लोग नॉन लूमिनस कहते हैं। नॉन लूमिनस कहते हैं। प्रदीप्त पिंड यानी जिससे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम लोग दीप्त पिंड कहते हैं। प्रदीप्त पिंड या दीप्त पिंड या दीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य या जैसे अन्य सब तारे हो गए, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, ये सब क्या है? प्रदीप्त पिंड या दीप्त पिंड है। लेकिन जो दूसरे के प्रकाश को लेकर परावर्तित करता है या उसके प्रकाश से चमकता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे हम लोग रात में देखते हैं चंद्रमा चमकता है, तो वो जो है वो नॉन लुमिनस हो गया, यानी कि वो अदीप्त पिंड हो गया, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है, प्रदीप्त पिंड, अदीप्त पिंड। यानी कि प्रदीप्त को लुमिनस ऑब्जेक्ट, अदीप्त को हम लोग कहते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं प्रकाश का गुण, या उससे थोड़ा सा हम लोग पहले पढ़ लेते हैं प्रकाश किरण। ये प्रकाश किरण क्या होता है? तो जैसे हम लोग प्रकाश किरण यानी कि रे ऑफ लाइट, प्रकाश किरण, प्रकाश जिस स्रोत से निकलती है वह निकल करके जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसे हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद जिस सीधी रेखा में गमन करे उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। लेकिन ये जो प्रकाश किरण है ये अकेला किसी स्रोत से नहीं निकलती है, ये समूह में निकलती है। तो किरणों के समूह को जब किसी प्रकाश स्रोत से किरणें निकलती है और निकल करके आगे गमन करती है, आगे भागती है, जाती है, तो किरणों के उन समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं।
यानी कि बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश की किरणें किसी स्रोत से निकलती है तो उन किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, या प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये जो किरण पुंज है ये 3 प्रकार की होती है। ये किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज 3 प्रकार की होती हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज एवं अपसारी किरण पुंज। अब एक एक करके इनको हम लोग समझते हैं। समांतर किरण पुंज को कहते हैं हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अभिसारी किरण पुंज को कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और अपसारी को कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब ये समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज एवं अपसारी किरण पुंज क्या है? तो यदि किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलने के बाद एक दूसरे के समांतर गति करती है, समांतर गति करते हुए आगे बढ़ती है या गमन करती है, तो उसे समांतर किरण पुंज यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलने के बाद एक दूसरे के समांतर गति करते हुए आगे बढ़ती है, यानी एक दूसरे को काटती नहीं है, ना एक दूसरे से दूर भागती है, तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगला है अभिसारी किरण पुंज। किसी स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलने के बाद एक बिंदु पर जाकर अभिसरित होती है या मिलती है। अभिसरित होना का मतलब होता है मिलना। तो किसी प्रकाश स्रोत से किरणें निकलने के बाद एक बिंदु पर आकर अभिसरित होती है अर्थात मिलती है, तो ऐसे किरणों के समूह को हम लोग अभिसारी किरण पुंज यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। यानी स्रोत से निकलने के बाद ये सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, इस कारण इसे जो है हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। एक बिंदु पर सिकुड़ना, मिलना मतलब अभिसरित होना कहलाता है। उसके बाद है अपसारी किरण पुंज। तो किसी स्रोत से निकलने के बाद जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे से दूर भागते हुए, अपसरित होते हुए, फैलते हुए गमन करती है, तो इसे हम लोग जो है अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब जैसे हम लोग देखते हैं जो कोई लेजर बीम वगैरह हम लोग टॉर्च वगैरह जलाते हैं तो देखते हैं उसमें जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो लगभग एकदम समांतर जो है सीधी रेखा में आगे भागती है, आगे गमन करती है। तो उनके किरणों का जो समूह है उनको कहेंगे समांतर किरण पुंज। लेकिन वहीं हम लोग देखते हैं, अक्सर हम लोग जो है खेल खेल में चीज देखते हैं कि धूप में लेंस को लेकर के, धूप में एक सिंपल सा साधारण जो है लेंस को लेकर के और नीचे कागज के टुकड़े को रख कर जलाते हैं तो जलने लगता है धूप के, क्योंकि प्रकाश की किरण जब इस लेंस पर पड़ती है तो इससे अपवर्तन के बाद यानी कि इस लेंस से गुजरने के बाद ये किरणें जो है आकर के कागज के एक छोटे से बिंदु पर अपसरित होती है अर्थात मिलती है, जिसके कारण ये यहाँ का ताप जो होता है बहुत अधिक हो जाता है और कागज का टुकड़ा गर्म होकर जलने लगता है।
तो लेंस से गुजरने के बाद जो किरणें आ रही हैं वो कागज के एक छोटे से बिंदु पर सिकुड़ रही है, अभिसरित हो रही है, यानी कि मिल रही है। तो ऐसे किरणों के समूह को जो है हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उसी तरह यदि हम लोग अपसारी किरण पुंज में जाएं तो हम लोग देखते हैं कि जब कोई टॉर्च को जलाते हैं या मोटर गाड़ी के हेडलाइट को जलाते हैं तो उससे जब प्रकाश की किरणें निकलती है तो वो निकलने के बाद एक दूसरे से दूर भागती है, यानी कि पूरे सड़क पर चारों तरफ फैलती हुए आगे फैल जाती है चारों तरफ प्रकाश की किरण। तो ऐसे किरणों के समूह या वैसे किरण पुंज को जो है हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। प्रकाश जिससे प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है दीप्त या प्रदीप्त पिंड जिसे हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है अदीप्त पिंड जिसको हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है उसे प्रकाश किरण यानी कि रे ऑफ लाइट कहते हैं। किरणों के समूह को हम लोग जो है किरण पुंज कहते हैं, यानी कि इनको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। किरण पुंज जो है उनको तीन भागों में बांटा गया है। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अपसारी किरण पुंज यानी कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। समांतर किरण पुंज क्या होता है? यानी किरणों का वैसा समूह जो किसी प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद एक दूसरे के समांतर गमन करे तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? किरणों का वैसा समूह जिसमें प्रकाश की किरण जो है किसी स्रोत से निकलने के बाद एक बिंदु पर आकर मिलती है या अभिसरित होती है तो उसे हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अपसारी किरण पुंज या डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट वो होता है जिसमें प्रकाश की किरणें स्रोत से निकलने के बाद एक दूसरे से अपसरित होती है, दूर भागते हुए गमन करती है तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो प्रकाश का गुण क्या होता है तो उनको हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाश का गुण क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में देखते हैं कि प्रकाश तो पहला है कि वो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके जब बरसात के दिनों में बिजली चमकती है या चमकता है जो भी है तो गर्जन जो है, गरजने की ध्वनि जो है वो हमें बाद में सुनाई देती है लेकिन चमक पहले पृथ्वी पर पहुंच पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। वो हवा के द्वारा ध्वनि हम तक पहुंचता है जिसके कारण जो है उसको आने में समय लगता है, लेकिन प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है गमन करने के लिए, इस कारण वो उससे पहले हम तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि चमक पहले और गर्जन हमें बाद में सुनाई पड़ता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो पहला जो गुण है वो है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए, दूसरा है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये भी हम कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात या शून्य में होता है। लेकिन अगला गुण है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है क्योंकि सभी माध्यम का घनत्व जो है एक बराबर नहीं होता है। ध्यान समझिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। सबसे अधिक निर्वात में, अब उसके बाद जैसे कांच में अलग, पानी में अलग, या जो है अन्य हवा में अलग,
तो अलग कांच में भी अलग अलग कांच का घनत्व अपवर्तनांक अलग अलग होगा, तो उनमें प्रकाश की चाल भी अलग अलग होता है। तो इस तरह से दूसरा चीज है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो इस तरह से हम लोग देखें, ये जो है आपका प्रकाश का गुण है। अब प्रकाश और माध्यम की यहाँ पर बात आई, तो प्रकाश और माध्यम से संबंधित, यानी कि प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है, तो उसके आधार पर वस्तुओं को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला है कि पारदर्शी वस्तु, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। पारदर्शी वस्तु क्या है? तो जिस वस्तु के, जिस पिंड के, जिस पदार्थ के आर पार प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे हवा है, स्वच्छ जल हुआ, ये शीशा हुआ, तो ये सब क्या है? इनके आर पार हम लोग देख सकते हैं, अर्थात इनके आर पार प्रकाश की किरण गमन करती है, तो इसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा जो है वह है आपका ओपेक, यानी कि अपारदर्शी वस्तु। ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि अपारदर्शी वस्तु। तो अपारदर्शी वस्तु क्या है? जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, यानी कि जिस वस्तु के, जिस पदार्थ के, जिस पिंड के आर पार प्रकाश की किरण नहीं जा पाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी वस्तु, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे ये बोर्ड हो गया, इसके आर पार हम न देख सकते हैं, न प्रकाश की किरण जा सकती है। मानो ये हम लोग का शरीर हो गया, ये हम लोग का शरीर अपारदर्शी है, क्योंकि इनके आर पार भी हम लोग न देख सकते हैं, न इनके आर पार प्रकाश की किरण जा पाती है, तो ये अपारदर्शी हुआ। जैसे हम लोग का किताब अपारदर्शी है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर जो है वो है पारभासी, यानी कि ट्रांसल्यूसेंट। पारभासी जो है वो न तो पूर्ण रूप से पारदर्शी है और न ही पूर्ण रूप से अपारदर्शी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कपड़ा के आर पार देखते हैं तो कुछ झिलमिलाहट दिखाई पड़ता है हम लोग का। ऐनक होता है, जब पीछे का शीशा जो है उसका घिस जाता है तो उसके आर पार भी कुछ झिलमिलाहट, हमें कुछ आधा अधूरा दिखाई पड़ता है। कागज का टुकड़ा भींग जाए, तेल लग जाए, तो उसके भी आर पार हम लोग कुछ देख पाते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यानी कि वह पिंड, वह वस्तु, वह पदार्थ जिसके आर पर प्रकाश की बहुत कम किरणें गमन करती है या जा पाती है, या जिसके आर पार हम लोग बहुत कम देख पाते हैं, तो ऐसे वस्तुओं को जो है हम लोग कहते हैं पारभासी। क्या कहते हैं? पारभासी यानी कि ट्रांसल्यूसेंट। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी यानी कि ओपेक, और पारभासी यानी कि उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और परावर्तन से संबंधित जितनी बिंदुएं हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लगातार इस चैनल पर बने रहें जो क्लास 10th के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आज से जो है वो लगातार आपका क्रम वाइज जो है पूरे चैप्टर का वीडियो डाला जाएगा। थैंक यू।